द डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हिम्मत, मेहनत और लगन ये वो सिफात हैं जो एक इंसान को दुनिया के कामयाब इंसानों में लाकर खड़ा कर देती हैं। इन्हीं की बदौलत इंसान आम इंसानों से मुमताज हो जाता है। ताहम अगर इन सिफात में मुस्तकिल मिजाजी भी शामिल हो जाए तो दुनिया की मुश्किलात भी इंसान को मात नहीं दे सकती। आज की इस नशिस्त में एक ऐसी कहानी आपसे शेयर की जाएगी जिसमें एक गरीब इंसान ने तमाम तर तवानाई बरूए कार लाते हुए टेक्नोलॉजी की दुनिया में नाम पैदा किया, जो आज दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल का CEO है। दुनिया उसे सुंदर पिचाई के नाम से जानती और याद करती है। इस इंसान की जिंदगी में कैसे कठिन मरहले आए और उसने कैसे इनका मुकाबला किया, इनकी तफसील में जाने से कबल इस काफिला ज़ौक़ में शामिल होने वाले नए दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले द डिस्कवरी नामी यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाजरीन, चलकर इस दिलचस्प दास्तान को मुलाहिजा करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सुंदर पिचाई तमिलनाडु के शहर मदुराई का रहने वाला था, जो कि 12 जुलाई 1972 को पैदा हुआ। इसने गुर्बत में आंख खोली। वालिद गोनाथ पिचाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, लेकिन खानदान की आमदनी बहुत महदूद थी। घर 2 कमरों का फ्लैट था। इस फ्लैट में उसका ठिकाना ड्राइंग रूम का फर्श था। वो फर्श पर चटाई बिठाकर बैठ जाता था। वो पढ़ते पढ़ते थक जाता तो वो सिरहाने से टेक लगाकर फर्श पर ही सो जाता था। माँ के साथ मार्केट से सौदा लाना, गली के नलके से पानी भरना, तार से सूखे कपड़े उतारना और गली में क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को भगाना भी इसी की जिम्मेदारी थी। घर की मुर्गियों और उनके अंडों को दुश्मन की नजरों से बचाना भी इसी की ड्यूटी थी। और शहर भर में कौन सी चीज किस जगह से सस्ती मिलती है, ये तलाश भी उसका फर्ज था। और बाप और माँ दोनों की झिड़कियां खाना भी उसकी जिम्मेदारी थी। वो 12 साल का था जब उनके घर टेलीफोन लगा। उस फोन ने उसका काम बढ़ा दिया। वो फ्लैट्स के उस पूरे ब्लॉक का पैगाम रसां बन गया। लोग उसके घर फोन करके ब्लॉक के दूसरे फ्लैट्स के लिए पैगाम छोड़ते थे और वो ये पैगाम पहुंचाने के लिए उठकर दौड़ पड़ता था। वो जवानी तक टेलीविजन और गाड़ी की नेमत से भी महरूम रहा। उसका वालिद पूरी जिंदगी कार नहीं खरीद सका, लेकिन आज वो ना सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन गूगल का CEO है, बल्कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा तनख्वाह लेने वाला मुलाजिम भी है। इसकी सालाना तनख्वाह $20 करोड़ तय हो चुकी है। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, बचपन में वो साल साल भर दूसरे जूते, तीसरी शर्ट और चौथे पेन के लिए तरसता रहता था। वो बचपन नहीं था, वो महरूमी की एक स्याह दास्तान थी। पिचाई को आज भी याद है जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उसे हवाई टिकट भिजवाया तो उसका वालिद टिकट देखकर हैरान रह गया। वो टिकट उसके वालिद की सालाना आमदनी से भी महंगा था। उसे आज तक ये भी याद है कि वो कोर्स की किताबें मांग कर पढ़ता था। वो अपनी असाइनमेंट्स रद्दी के कागजों पर मुकम्मल करता था। वो बसों के साथ लटक कर सफर करता था और उसे सिर्फ मजहबी त्योहारों पर मिठाई नसीब होती थी। उसने घिसट कर चुनाए से 12वीं जमात पास की। इसके बाद वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर चला गया। उसने वहां ट्यूशंस पढ़ा कर मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसने ये डिग्री टॉप पोजीशन में हासिल की थी। चुनांचे दुनिया में टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड ने उसे वजीफा दे दिया और वो अमेरिका चला गया। उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में MSc किया। वो इंजीनियरिंग से बड़ा काम करना चाहता था। 2004 में जब गूगल में नौकरियां निकली तो उसने अप्लाई कर दिया। गूगल ने उसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में मुलाजमत दे दी और यह मुलाजमत उसके लिए नेमत साबित हुई। सुंदर पिचाई उस यूनिट का हिस्सा था जिसने गूगल क्रोम का मंसूबा शुरू किया। यह मंसूबा 2008 में मुकम्मल हुआ और इसके साथ ही पिचाई गूगल और अमेरिका दोनों में मशहूर हो गया। गूगल इस वक्त दुनिया की अमीर तरीन कंपनी है। इसकी मालियत $554 अरब हो चुकी है, जबकि इसकी सालाना आमदनी $74 बिलियन है। गूगल 2002 तक दुनिया का मोतबर तरीन सर्च इंजन बन गया। यह कंपनी दुनिया भर से नया टैलेंट तलाश करती रहती है। सुंदर पिचाई भी इसी की दरियाफ्त था। यह 1993 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचा, 1995-96 में MS और 2002 में MBA किया।
ये जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था और गूगल ने इसे ये बहुत कुछ करने का मौका दे दिया। ये अपने दिलचस्प आइडियाज के जरिए बहुत जल्द कंपनी में अपनी जगह बना गया। ये तेजी से तरक्की करते हुए 10 अगस्त 2015 को गूगल का सीईओ और लैरी पेज का नायब बन गया। कंपनी ने इसे शेयर भी दे दिए और ये इस वक्त 60 करोड़ 50 लाख डॉलर्स के शेयर का मालिक भी है। नाज़रीन ग्रामी, गूगल ने पचाई को फरवरी 2016 के दूसरे हफ्ते 19 करोड़ 90 लाख डॉलर तनख्वाह का चेक दिया। पचाई ये चेक वसूल करते ही दुनिया का सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाला सीईओ बन गया और अब ये सालाना 200 करोड़ रुपए तनख्वाह ले रहा है। और गरीब भी ऐसा जिसने 18 साल की उम्र तक फर्श पर सोकर और फर्श पर बैठकर तालीम हासिल की और जो 12 साल की उम्र तक टेलीफोन और अमेरिका आने तक टेलीविजन और गाड़ी से महरूम था और जिसका पूरा बचपन दूसरे जूते, तीसरी शर्ट और चौथे पेन को तरसते गुजरा और जो आज भी हिंदी लहजे में अंग्रेजी बोलता है और अपने गंदुमी रंग की वजह से दूर से पहचाना जाता है। मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा होना और फिर उसी रुतबे की बुनियाद पर दौलत के पैराशूट के जरिए शोहरत की बुलंदियां छूना एक आम सी बात है, लेकिन एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवान के अपनी मेहनत की बिना पर न सिर्फ एक आला मुकाम हासिल करने और शोहरत की बुलंदी तक पहुंचने के पीछे जरूर मेहनत और लगन की एक लंबी दास्तान पिन्हा होती है। गुर्बत से अमीरी तक के सफर के दौरान उन्होंने बहुत से सबक हासिल किए जिनका तज़किरा वो बहुत से आलमी फोरम्स पर अपनी तकारीर के दौरान हाज़रीन के साथ करते रहते हैं। सुंदर पिचाई की जानिब से जिंदगी में कामयाबी के हसूल के लिए कहे गए कई जुमले मशहूर हैं। सुंदर पिचाई का कहना है कि अपनी नाकामी को अपना तमगा समझो, यानी कि अपनी नाकामी से दिल बर्दाश्ता होने की बजाय उसको अपने जनून की शक्ल दे दो ताकि तुम बार बार कोशिशों के बाद आखिरकार एक दिन अपने मकसद के हुसूल में कामयाब हो जाओ। नाज़रीन मोहतरम, एक और जगह पिचाई कहते हैं कि अगर कोई शख्स जिंदगी में खुश है तो उसकी वजह यह नहीं कि उसके सब मामलात ठीक चल रहे हैं, बल्कि वजह यह है कि सब मामलात के हवाले से उस शख्स का रवैया हमेशा मुस्बत रहता है। यानी किसी भी शख्स की जिंदगी में खुश रहने की वजह उसका मुस्बत रवैया होता है, जिसके बायस वो तमाम मामलात को ऐसन तरीके से काबू कर लेता है चाहे वो उसके हक में ना भी हो। सुंदर पिचाई के मुताबिक अगर आप समझते हैं कि आपका मुस्तकबिल गैर महफूज है तो ये बहुत बेहतर है, क्योंकि इस डर के बायस आप हमेशा कोशिश में रहते हैं कि आप उन लोगों से ज्यादा बेहतर बन सकें जो आपकी नजर में अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। यानी कि इंसान की गैर महफूज जिंदगी और मुस्तकबिल का डर उसे हमेशा मेहनत करने के लिए वरगलाता रहता है ताकि वो पुरसकून और आसाइशों भरी जिंदगी गुजारने वाले लोगों में शामिल हो सके। सुंदर पिचाई का कहना है कि अपने ख्वाबों की पैरवी करने की बजाय अपने दिल की बात पर गौर करें और जो दिल चाहता है उस पर अमल दरामद करें। इस तरह करने से आप अपने ख्वाबों के मुकाबले में ज्यादा अच्छा मुकाम हासिल कर सकेंगे, चाहे आपकी तालीम कुछ भी हो। यानी कि आप अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ने की बजाय वो काम करें जो आपका दिल चाहता है। इस तरह आप अपने ख्वाबों और सोच से ज्यादा बड़ा मुकाम हासिल कर लेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस कहानी से यह सबक मिलता है कि इंसान को हर लहजा मेहनत करनी चाहिए। मुसम्मम इरादों और अज़्म से मुश्किल काम को आसान बनाया जा सकता है, बशर्ते कि इंसान मुस्तकिल मिजाज हो। हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो भी आप दोस्तों को बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।